हाँ चलिए ये हटा दें क्या, रह देते हैं, देख लेते आता है समझ। तो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे कितना, एक्सरसाइज 14.2 ना, आइए समझिएगा। इसमें कल हम लोग एक प्रश्न देख चुके हैं ना, जो कि आपका था कोई समानांतर चतुर्भुज था। कौन चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज था, और उसमें उनके आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था। होमवर्क है तो पूछ लीजिए, बन गया तो बढ़िया बात है, और नहीं बना तो पूछ लीजिए, ठीक ना। नहीं बना है तो पूछ लीजिए, बन गया ठीक आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, दिख रहा है सर, आ रहा है अब इधर सही तो अब बोल रहा इधर आओ बाबू, अरे इधर आओ, जाओ जाओ तो खड़ा हो बाबू, जाओ। ठीक तो है ना, क्या नहीं है? हाँ होमवर्क पूछना है क्या आप लोगों को? नहीं ना, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बन गया ना, बोलिए क्वेश्चन नंबर पहला बन गया है। आइए तो हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक समानांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज? चित्र आप ऐसा बना सकते हैं इस प्रकार से, समझे? ये क्या है? चित्र। और चित्र किसका है? समानांतर चतुर्भुज का। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है जी? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जी, बताइए समानांतर चतुर्भुज का, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं क्या हम? आज बहुत जल्दी आप आ गए हैं। हम जल्दी नहीं, हम 7 बजे आए। बैठिए, अभी शुरू किए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज? जिनके क्षेत्रफल है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने? और यदि उसका एक शीर्ष लंब, सुनिए, एक शीर्ष लंब तदन रूपी आधार का दुगुना, लो आधार का कै गुना? तो आधार ना मानिएगा, माना। आधार हमने कितना मान लिया? बोलो, आधार हमने कितना मान लिया? x। इसका जो शीर्ष लंब होगा, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, शीर्ष लंब जो होगा ना, वो शीर्ष लंब इसका दुगुना है। अब बताइए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलिए, याद है? अब पलट के कॉपी आप लोग देखते हैं, बताइए। आधार गुने आधार, यहाँ लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है बताओ तो? आधार कितना बचवा? x गुने कितना? पहले जैसा क्वेश्चन है जी, तो ये देखिए 2x स्क्वायर ना हो गया, और कितना बाबू? 2 से कटेगा ना, कितना आएगा बताइए? क्या पहला जैसा है कि ना? तो बोलो x कितना निकलेगा बाबू? 36 का 6। बोलल कीजिए, है ना। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा है? आधार और शीर्ष लंब। तो बोलो आधार कितना होगा? ये बताओ कि आधार था कितना? x, और x आपने कितना निकाला है? तो 6 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना है? 2 into x। तो 2 में कितना से गुना कर लीजिए? 6 दूनी 12। क्लियर? 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। समझ गए? तो यही आपका क्या है? आंसर है। क्या बनेगा आप लोग से घर पे? बिल्कुल बनेगा। दूसरा है, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, बाबू इसी में देखो, ई बार जो देना था ना, x था, और यहां से यहां तक हमने खींच दिया, 2x था ना, और इसी पे निकालना था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। समझ गए? क्या बन जाएगा ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। 3 भी बिल्कुल आसान है, आप लोग को कल बताए थे 3 के लिए। यही चित्र में हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। देखिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं ना।
लिखा है बच्चा, एक समानांतर चतुर्भुज है और उनके आसन भुजा। आसन भुजा किसको कहते हैं? जो बगल में है। देखिए, एक ई वाला भुजा के बगल में ई है कि ना, ई वाला और ई वाला आसन है। ई वाला और ई वाला क्या है? आसन है। ई वाला क्या है? ई दोनों आपस में क्या है? आसन। मतलब जो बगल में बैठे हैं। जैसे कि देख लीजिए, वो लड़का बीच में है कि नहीं? वो लड़का बीच में है, उनका नाम है रोशन ना, रोशन नाम है। तो रोशन इनके भी बीच, देखिए आप दोनों के बगल में है, इनका मतलब वो आसन में है ना। अच्छा देखिए, रवि जी के बगल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है ना, बाएं तरफ की दाएं तरफ? दाएं तरफ। बाएं तरफ तो उनका कोई नहीं है, तो उनके आसन में कोई नहीं है एक तरफ में, ठीक है। चलो ध्यान दो, आसन का मतलब समझना कि दोनों बगल वाला। आसन का मतलब बगल वाला। तो एक 5 सेंटीमीटर, ये कितना है बोलो, और एक कितना है? 3.5। अच्छा ये 5 है तो ये कितना होगा? 3.5। अच्छा ये अगर 3.5 है तो समानांतर चतुर्भुज में ये दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये 5 है तो वो कितना है? 5। ठीक है, ओके। और इसका विकर्ण दे दिया 6.5। विकर्ण का मतलब ये बोला, देखो यहां से लेके यहां तक मिलाएंगे तार। विकर्ण 6 पॉइंट कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसका एक प्यारा सा नाम दे दीजिए। कल ऐसा बताए थे कि दोनों को जोड़ के आओ, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आओ, क्या कर दीजिए? जोड़ देना है, क्या बन जाएगा? देखिए, सबसे पहले त्रिभुज पकड़ लीजिए। त्रिभुज क्या एबीसी ले लें? त्रिभुज एबीसी में पहले एस निकाल लीजिए। 5 प्लस 3.5 और प्लस 5.5 है मैया, 6.5। तो जोड़ दीजिए 3.5 और 6.5 10, 10 और 5 15, 10 और 5 और 15 का आधा बाबू 7.5 या 15/2 ही रह दीजिए तो और अच्छा है। इतने रह दें, इतने रह देते हैं या इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 7 पॉइंट कितना, जैसे आपको लगे उस प्रकार से हल कर लीजिएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्या क्षेत्रफल। अंडर रूट एस कितना है? 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर में से 5 को घटा देंगे 2 पॉइंट और 3.5 को घटा देंगे 4.0 आएगा और 1.0 आएगा। देखो बढ़िया से, 7.5 रुपया में से 6.5 रुपया आपने खर्च कर दिया। कै रुपया बचा? 1 रुपया। चलिए इसको ऐसा करते हैं, कितना है? 7.5 है, इसको ऐसे लिखो 3 गुने 2.5 हो गया ना, 25 या 75। बोलिए 4.0 को 4.0 रह दीजिए और 1.0 को बाबू 2 गो में एगो निकलेगा क्या? कितना निकल गया? 2.5। अच्छा 4 का वर्गमूल होता है ना 2, और 1 का भी 1 होगा। 1 का हम लेके चल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और अंदर में कौन रहेगा? 3। तो रूट 3 हो गया। अब गुना कर दीजिए 25 दूनी 50, 50 का मतलब 5.0 और रूट कितना? इसका मतलब देखो कितना निकल गया? 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका निकला है और उसी प्रकार से इसको भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। देखो बढ़िया से, अगर ये 5√3 आया है तो ये भी कितना आएगा? तो बोलो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल 5√3 का कै गुना? 2 गुना। इतना प्लस इतना तो 10√3, यही आपका आंसर होगा। अगर इतना तो नहीं दे रहा तो 10 के 10 और एक मान रख लीजिए। इतने दे रहा क्या? 10√3 है बाबू। नहीं तो फिर ऐसे आता 17.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ऊपर वाले को हम क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि ई 5 है तो वो कितना? ई अगर 3.5 है तो ये भी कितना? 3.5। इसका मतलब कि ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज आपस में बराबर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका भी कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल मिला के कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता वैल्यू, मतलब देखो एक कंक्लूजन जो कि ज्यामिति में पढ़ाया जाता है, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ओके, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण। अच्छा इसका एक विकर्ण और होगा, ठीक है। अभी हम एक विकर्ण की बात कर रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, इस त्रिभुज को कै बराबर भाग में बांट दिया? 2 बराबर भाग में।
अच्छा एक विकर्ण और मिलाते हैं, एक विकर्ण और मिलाते हैं तो कितने बराबर भागों में बांट देता? 4। अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कितना, ये भी कितना, और ये भी कितना, टोटल कितना बब्बू? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब एक ही को विकर्ण मिलाते हैं तब इधर वाला कितना? ये 20, इन्हें भी कितना, इन्हें भी कितना, इन्हें भी कितना, पूरा कितना? 80। देख रहा पूरा का 80, 80 कितना? 40। समझ गए? अरे हमने क्या बोला? ई 10 10 20, नीचे ऊपर भी कितना, पूरा कितना? 40। छोड़ दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं इसे बताइए, बन जाएगा। बोलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? थर्ड हो गया। बड़ा थर्ड बोल रहे हैं। थर्ड मतलब थर्ड की हिंदी बताइए आप लोग, छोड़िए। 3 की तीसरा, बिल्कुल सही, तीसरा। 3 नहीं बाबू, आप लोग 9 में पढ़ते हैं कि 9वां में? 9वां। 9 की 9th? 9 वहां पे टीएच का सेंस आता है। कौन सी कक्षा? तो 8वां 9वां, वाह का सेंस में टीएच होता ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है। देखिए मैदान है, क्या है? मैदान। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर, देखो ऐसा मैदान है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है क्या? हाँ देख लेते हैं। एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान की आसन भुजाएं 25 39 है। देखो ये 25 है, अच्छा इसको 25 ले लेते हैं, अब इसको 39 ले लें, थोड़ा बड़ा है। एगो 25, एगो कितना? और विकर्ण 56 है। विकर्ण कितना? 56 मीटर है। चलिए मीटर है, सब मीटर में ए बी सी डी, ठीक है ना? अब कह रहा है तो 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाना है। ये मैदान है ना, इसके अंदर में क्या बिछाना है? पत्थर। तो पत्थर कितना में बिछाइएगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल कैसे निकाले थे? तीसरा वाला में देखे ना, एगो के निकाल के और उसी से हम एगो निकाल के इसको दुगुना कर देंगे, या इतना प्लस इतना कर देंगे। अगर ये 20 है तो वो कितना? 20, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा ना। तो पहले एगो का निकाल लीजिए। त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। बोलो एस बराबर कितना होगा? 39 प्लस, चलिए 56 लाख लिख लेते हैं। एस बराबर बोलिए 6 5 11 9 20, हाथ में 2, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3, ठीक है। एस कितना निकलेगा? 65 सेंटीमीटर, सही है। अब क्या निकालिए? त्रिभुज एबीसी का क्या? त्रिभुज एबीसी का जोड़ो, सही है। देखिए तो गलत, देख लेते बचवा। 6 और 5 11 9 20, 20 के 0 हाथ में 2 हुआ ना। 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12। चलिए चेक कर लीजिएगा, ध्यान देना चाहिए ना। अब निकाल लो क्षेत्रफल। एस कितना है? 60, 60 में से 39 गया, 60 में से अगर 40 जाता तो 20 बचता, यानी कि आप कितना बचा होगा? ऐसे सोचल कीजिए आप लोग। 60 में से अगर ये 25, 60 में से 25 गया, 20 जाता तो कितना बचता? 40, 5 और ज्यादा, इसका मतलब 35। 60 में से 56 गया तो कितना? तो 60 को तोड़ लीजिए, तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 आई, 12 बचे, 3 गुने 7, 35 को 7 गुने 4 को 2 को में एगो निकाल लीजिए। पहले 2 देखिए तो कितना बार है? 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो 2 को निकलेगा बाबू। 2 3 कै गो है? 2 को, तो एगो यहाँ निकलेगा ना। और 5 7 सब निकल गया ना। मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया सेटिंग किया हुआ है। कितना गया? 2 दूनी 4 आई, 12 बचे, 60 में 7 से कितना आया? अच्छा इसका निकालिएगा 420, तो ऊपर भी कितना बोलिए? 420 का टोटल कितना लिखेंगे यहाँ पे? चतुर्भुज
चतुर्भुज जिसका नाम क्या है एबीसीडी, एबीसीडी का क्या क्षेत्रफल, तो बताइए। हम दूना मतलब लिख देंगे 420 प्लस 420 बराबर 800 कितना 40 मीटर। अब कह रहा ना कि इसके अंदर में क्या बिछाना है, पत्थर। क्या बिछाना है, पत्थर, मोरन, जोरन, पुरन, इस प्रकार से समझ रहे ना बाबू, इस प्रकार से पत्थर आपको डाल देना है इसमें। तो कि पत्थर डालेंगे और कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने का खर्चा है 3.5 रुपया। क्या रुपया, 3.5 का मतलब 7 रुपया का आधा। तो आपको कितना में मोरन बिछाना होगा, 840 में। निकाल लो 7/2 गुने 840, इसे ही 42 बार में गुना कर लो। 0 के 0 7 दूनी 700 के 2801 कितना रुपया लगेगा, 2940 रुपया। सिर्फ किसका, पत्थर का। और जो मिस्त्री होगा वो अलग लेगा ना, समझे। किनसे सबसे पहले क्या निकालिए, क्षेत्रफल है ना, सबसे पहले क्षेत्रफल है ना। और फिर देखो कि 1 मीटर स्क्वायर, मान लो कह रहा है कि इतना देंगे ना बाबू, इतना करेंगे ना, इतना में पत्थर बिछावेंगे ना, इतना में तो आपको बाबू 3.5 रुपया देना होगा। तो आप दिमाग लगाइएगा ना ऐसे से कि इतना 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 ये पूरा में आप दिमाग लगा लिए है ना। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है, 3 रुपया 50 पैसा। 3 रुपया 50 पैसा का क्या मतलब है, 7/2 तो 840 में तो 2 से काटेंगे 420, 7 से गुना 200 के 2900 कितना 2940 रुपया लगेगा। किताब में आंसर है कि नहीं, देखिए तो समझ गए। तो क्या बन जाएगा ऐसा, बोलिए सोचिए। अच्छा मान लो कि घुमाता कि नहीं, हमको पत्थर नहीं बिछाना है, हमको बाउंड्री मारना है, बाउंड्री चारों तरफ से। देखते हैं कि अभी सब्जी वाला सीजन है कि नहीं, तो लोग सब्जी लगाते हैं खेतों में। अब चाह रहे हैं कि बकरी गाय इत्यादि से हम खेत में जो फसल लगा हुआ है उसको बचा सके ना, उसके लिए क्या करेंगे, बाहर से बाउंड्री मारेंगे, नहीं वायर तार खींच देंगे। तो अब बताओ अंदर में खींच रहे हैं कि बाहर से, बाहर से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके, 2 गो लंबाई और 2 गो क्या चौड़ाई। अब देखो इसी में पूछता, अच्छा ये 39 है तो ये भी कितना है, ये भी कितना है, नहीं 25 ना, 25 है। कहते हैं कि बताओ यहाँ पे उस स्थिति में हम निकालते हैं क्या, परिमाप। तो 25 कहे वो तो 50 हो गया, 39 40 और 80, लेकिन 80 से 2 काम है। तो बोलो 7 × 12 128 मीटर। अब कहता कि देखो परिमाप, तार जो तार हम लगाना चाहते हैं ना बाहर बाहर, वो तार जो है से 1 मीटर तार का कीमत है 10 रुपया। 1 मीटर तार का कीमत है क्या रुपया, 10 रुपया। तो कितना खर्चा पड़ता, तो तार आपको कितना में बिछाना होगा, 128 में, तो कितना से गुना क्या रुपया देना पड़ता, 1280 रुपया। ठीक है, मतलब 1 मीटर तार आप लेने गए हैं तो कहा है कि 10 रुपए मीटर मिलेगा। तो आप दिमाग लगाइएगा ना कि हमारा कितना है, 128 मीटर में है, तो 128 मीटर गुने 10 बराबर कितना, 1280 रुपया। क्योंकि 1 मीटर का खर्चा 10 रुपया, तो 128 मीटर है। अब माप के जाइएगा ना रस्सी से, अब बोलिए कि नहीं हमको 128 मीटर है, 128 मीटर तो जोड़ देगा कि 128 गुने 10 बराबर कितना, 1280। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना, हमारे लिए कहा कि नहीं 3.5 रुपए के दर से ही, 3.5 रुपए के दर से। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 1 मीटर का खर्चा कितना है, 3.5 रुपया। तो आपको लेके चलना पड़ेगा 128 मीटर का। 128 लिख के 7 बटा कितना 30 64 बार में, और 700 के 28 और 42 और 2 कितना रुपया लग जाता है उस स्थिति में, 448 रुपया। समझे। तो आप देखिए कि कहां पे काम किया जा रहा है, परिधि परिमाप में कि क्षेत्रफल में कि कहीं और। आयतन भी हो सकता है ना, आयतन भी हो सकता है। तो त्रिभुज है तो क्षेत्रफल तक ही सीमित रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 बन जाएगा ना, नहीं बनेगा तो अगले दिन पूछ लेना है। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 5 को मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ 10th क्लास का भी थ्योरी लगने वाला है। तो अभी छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट में इसको बता देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना, इसमें 2 प्रश्न भी छोड़ेंगे जी, एक 5 और एक अभी छोड़ेंगे 10। ठीक है ना, 5 और 10 भी छोड़ेंगे और 11 भी, 3 प्रश्न भी छोड़ेंगे। 22 क्वेश्चन है। कौन कौन छोड़ रहा है सर, अभी क्वेश्चन 5 छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए नहीं लास्ट तक में बताएंगे। 5 10 और 11 आप बोलो तो अभी जस्ट बता देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट में सीख लीजिएगा, नहीं फ्रेश माइंड में ना कि चलो हमको भी सीखना है तो सीखना है। आ जाओ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज, समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज नहीं लग रहा है, समांतर लग रहा है। समचतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा, सब आपस में क्या होगा, देखिए हेलो ये क्या है, समचतुर्भुज क्या है, चारों भुजा आपस में बराबर, चारों भुजा आपस में, लेकिन चारों कोण 90 नहीं होगा, याद रखिएगा, ना तो वर्ग हो जाता। ई वाला कोण 90 डिग्री, ई वाला यहाँ पे कितना डिग्री, ठीक है। अच्छा समझिए थोड़ा सा, इसका नाम है बचवा क्या, समचतुर्भुज। और एक ऐसा बना रहा हूं देखिएगा, इसका नाम क्या है, हर के कहां पे है, देखिए एकरों में चारों भुजा आपस में क्या है बब्बू, बराबर है। एकरों में चारों भुजा आपस में क्या है, अच्छा एकरा में इस सब कोण 90-90 है, लेकिन एकरा में ई 90 ना है, इहू 90 नहीं, इहू 90 नहीं, इहू 90 नहीं, कौन 90, जहां पे कटा है ना वहां पे 90, इसीलिए दोनों अलग है। यह है वर्ग और यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या सभी कोण 90-90 होते हैं, नहीं होगा। समचतुर्भुज में ई वाला जो कोण है ना ई 90 है, ना ई 90 है, ना ई 90, ना ई 90, मतलब 90 से कम या 90 से ज्यादा, लेकिन पूरा जोड़ने पे 360। ओके अच्छा, इसमें ई भी 90, ई भी 90, ई भी 90, ई भी 90, और देखिए कमाल की बात, ये विकर्ण आपस में क्या है, बराबर हैं, लेकिन इसमें विकर्ण आपस में नहीं होते हैं बराबर, एगो D1 है तो एगो का नाम D2 होता है। बात समझिए, मतलब एकरा में विकर्ण क्या है, बराबर है, लेकिन इसमें विकर्ण अलग अलग है, तो फर्क समझ गए हैं। इसका नाम है समचतुर्भुज, अब इसका नाम वर्ग, इसका नाम वर्ग। ध्यान दीजिएगा, अब सुनना, इसकी प्रत्येक भुजा 10 है, 10, ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना 10। विकर्ण 16 है, विकर्ण कितना, इसमें कैगो विकर्ण है, एगो की दूगो, बोलिए कैगो विकर्ण है, दूगो ना, ये 10 है, एगो विकर्ण ई है, ठीक है, ये 16 है, कितना बाबू 16, और एक और होगा ना, चलो 16 सेंटीमीटर, बोलिए मीटर में 16, 10 मीटर, अभी 16 मीटर, इसका नाम A B C D। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा है क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कहा है, क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, किताब में आपको सिर्फ कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए हम आपको क्या क्या निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। किताब में कहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, हम कह रहे हैं कि इसमें दूसरा विकर्ण निकालिए, कौन विकर्ण है, दूसरा विकर्ण निकालिए, दूसरा विकर्ण निकालना है। किन कह रहे हैं कि चलिए इसका परिमाप निकालिए, क्या निकालिए, परिमाप। 3 चीजें बता रहे हैं, ठीक ना, किताब वाला एगो, हम आपको 2 और बता रहे हैं। सुनिए, कुछ भी निकालना हो सबसे पहले आप दोनों विकर्ण निकालिए, क्या निकालिए, दोनों विकर्ण, है ना, तो दोनों विकर्ण निकला है क्या। अच्छा विकर्ण को क्या क्या मानते हैं देखिएगा, अच्छा इसमें जो फार्मूला हम लोग को कल जो फार्मूला को देखे थे वो क्या था, एक बार लिख देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने D1 गुने D2, है ना बाबू। अच्छा ये D1 है कि D2, तो कुछ मान लेना, ये क्या मान लिए, इसका मतलब D1 ले लिया है कितना 16, लेकिन आपको D2 नहीं दिया हुआ है। अच्छा अब बताओ, आप चलेगा यहाँ से, एक बताएंगे भुजा बराबर याद है 1 अंडर रूट D1 बाई 2 होल स्क्वायर और D2 बाई 2 का होल स्क्वायर, और था परिमाप बराबर, परिमाप 4 गुने भुजा। इसका एक फॉर्मूला और होता है जो कि आप लिख सकते हैं, 4 के 4, इसको ऐसे लिखना D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये अलग से लिख दिए, ठीक ना, आप लिख सकते हो। और कोई फॉर्मूला था क्या, इतना ही फॉर्मूला था, 3 वो, क्या समझे। अच्छा सुनिए, तो एक परिमाप निकालने के लिए कहा है, तो परिमाप के लिए क्या चाहिए, परिमाप के लिए 4 गुने, तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 10 चौके, बन गया क्या, बोलिए बन गया। अच्छा अभी क्या निकालना है, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण कहाँ है बताइए,
देखो यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, या तो दूसरा रका से निकालिए, या तो बोलिए इसको निकालने का एक और तरीका होता है। देखो ये 10 है, ये आपका 16 है, 16 का आधा कितना होगा 8, 8 10 ते वो 6 ते वो 12 आएगा, दूसरा का विकर्ण 12 निकलेगा कितना। आप कोशिश करो कि फार्मूला पे बनाइए, ठीक है ना, तो फिर पाइथागोरस लगा के बना सकते हैं। पाइथागोरस पर में बाबू भुजा बराबर क्या है बता दो, ई फार्मूला से बना रहे हैं, ठीक ना, ई फार्मूला से भुजा बराबर क्या बोलो, भुजा बराबर, भुजा कितना है 10, भुजा कितना 10 रख दिए। अच्छा एक विकर्ण है d1, इसको मान लिया हमने, d1 बराबर कितना 16, कितना बाबू यहाँ लिखेंगे 16 बटा क्या, कै बार 2 बार, और प्लस d2 बाई क्या 2 10 के 10, इस 16 में 2 से भागा दिए तो 8, 8 में 8 से गुना, 64 और d2 बाई क्या 2 कितना बार 2 बार, अस्सी रूट हटावेंगे तो वर्ग चढ़ेगा ना, ये 100 हो गया। अब इन्हें 64 प्लस d2 बाई 2 का 100 में से 64 गया 36, और d2 बाई 2 का 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए 6, d2 बाई 2 होगा, तो d2 कितना आ गया 6 दूनी 12 मीटर। अच्छा विकर्ण जब दोनों निकलल है पता है तो आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल, हाफ गुने d1 गुने इनमें आधार ऊंचाई ना हो नहीं है, ठीक ना, हाफ के हाफ, और ये वो 16 है, वो कितना है 12 है, इसी कटेगा 12 थे, ये 8 क्लास में पढ़ा ना जी, 8 क्लास में, ठीक ना। आंसर आपका आंसर डायरेक्ट कितना मिलाना है 96 मीटर स्क्वायर। दो अलग से हम बताए हैं, एक आपको बता दिए क्या परिमाप, अब एक हमने क्या बता दिया विकर्ण, कितना मीटर 12 मीटर। कहीं पे दिक्कत 16 d1 ठीक है ना, कहिए तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं, ठीक है ना, करवा दे क्या, चलो ठीक, हटा दो इसको, हटा दें, एक और बताते हैं, ठीक देखिएगा। ये 13 सेंटीमीटर है, कितना 13 सेंटीमीटर। अभी जो है नहीं बोला 24 है बाबू, एगो 13 एगो कितना, भुजा कितना 13, विकर्ण कितना 24, क्या क्या निकालना है, तो पहला दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, मान लो कि पहला विकर्ण डेले है तो क्या निकालोगे, दूसरा विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और परिमाप निकालना है, 3 चीज निकालना है जी। कब कब जब पहला विकर्ण दे दिया है कितना 24, और एक भुजा दे दिया है कितना, तो दूसरा विकर्ण पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखे थे कि भुजा बराबर क्या, बोलो जी, भुजा बराबर d1 बटा 2। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहते हैं ना, तो देखिए एक और नियम होता है, एक और नियम, यहाँ पे 1/2 लिख दो, ठीक ना, और यहाँ देखो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इनसे जब आधा नहीं करना चाहते हैं आधा, तो पहला ही आधा लगा दीजिए, क्या समझे, आधा नहीं करना चाहते हैं तो पहला ही क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, नहीं बोझ भी आधा हो जाएगा। अब बताओ भुजा कितना है बताइए 13 बराबर 1 बटा क्या, और d1 कितना बचवा 24, और d2 नहीं पता है तो क्या लिखोगे 13 दूनी और 24 प्लस 24 का स्क्वायर ना, 24 का स्क्वायर होता है 500, और d2 का रूट हटावेंगे तो चढ़ेगा 26 का स्क्वायर होगा ना, अभी हो जाएगा 576 प्लस d2 का स्क्वायर, ये हो गया 676, बोलिए 676, अभी बाबू कितना और प्लस d2 का, तो 676 में से कितना घटा देंगे, कितना बचेगा 100 ना, तो d2 कितना निकलेगा 100 10, एक आंसर आ गया 10, ये कितना हो गया 10 मीटर। अच्छा बताओ परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 13 चौके 52 मीटर, और क्षेत्रफल बराबर बोलो फॉर्मूला, हाफ गुने मारेंगे 2 छाप, d1 गुने d2 बोलो, आधार गुने ऊंचाई बोलती है 1/2, ये वो कितना है 24, है वो कितना है 10, तीसरी 12 तरह के 120 मीटर स्क्वायर। क्या एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, बोलिए चलो।
यहीं पे 13 जो है ना बाबू, 13 को हमने 25 कर दिया, कितना 25, और जो 7 है ना इसको हम 14 कर दिए। बनाइए, सर हम बोलो नहीं किया था। हम सेटिंग कर रहे हैं। हाँ तीनों निकालिए, हमको याद होने से ना होगा। हाँ जी, आइए ध्यान दीजिए, 335 का है। देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब तो पहुंच ही गए था। ये बताओ कि भुजा कितना है बब्बू, भुजा कितना है 25 ना, विकर्ण को कितना है 14 मीटर, अभी 25 मीटर। देखिए अब बात नहीं करिए आपस में, ठीक है। बोलो भुजा कितना देले है 25 मीटर, एगो विकर्ण कितना दिया हुआ है 14 मीटर। आपको निकालना क्या है D2, परिमाप क्षेत्रफल, परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप तो झटके में निकल गया, 4 गुने भुजा, 4 गुने 25, 25 चौके 100 मीटर। बोलिए सही है ना। ओके, अब हमको निकालना है दूसरा विकर्ण। रिलेशन क्या था, भुजा बराबर आधा और D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब भुजा 25 ना, अब 1/2, अब ये है कितना 14, तो 14 का स्क्वायर लिखोगे ना, लिख देते हैं अभी, तब 196 कर लेंगे, 25 दूनी 50, अभी होगा 196 D2 स्क्वायर, 96 लोग बोलते हैं। 50 ये रूट हटावेगा ना, तब माथा पे का 2 चढ़ेगा, पारा इसको गर्म हो गया, ये कितना हो जाएगा 196, और D2 का स्क्वायर निकालिए ना बाबू, तब 23 जीरो कितना आएगा 4। और 23 जीरो 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए। अब घटाइए बढ़िया से, ठीक है, 48 मीटर आएगा। एक आंसर यहाँ से 48 हो गया। 136 का आएगा सर। गुना करके आपको चेक करना होगा, हमको पता तो नहीं गुना वाला। D1 गुने क्या D2 102। अगर ये 48 है तो आपका आंसर भी सब सही होगा, ठीक ना। यह है कितना बाबू 14 और 48, 7 से काट ला, 7 8 और 28 और 5 आ जाती है 136। ठीक है बाबू, सीख गए, सीखना चाहिए, ठीक ना, ट्यूशन किसमें रहे। घटाइए बढ़िया से, देखते हैं कितना आप लोग सही है ना। बोलो समझ गए। कितने प्रश्न इस पे दे दें से बताइए, बोलो 4 को दे दें। क्वेश्चन जब देते हैं ना तो माना नहीं किया करिए, ठीक ना। हम आपको सीखने के लिए दे रहे हैं, आप नसीब वाले हैं कि आपको क्वेश्चन घरे से भी मिल रहा है अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक ना। इतना होने के बावजूद भी चलिए यहां लिखेंगे क्या भुजा, क्या है, और यहां लिखेंगे विकर्ण, ठीक है। 5 है, 3 है, 15 है, रुक जाइएगा 6 होगा, 18, ठीक है। एक प्रश्न और दे रहे हैं, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है, सब सेटिंग करके दे दिए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है HW है, थोड़ा सा इसमें इंक पहले डालिए, तब अगला प्रश्न आपको बना के दिखाते हैं। लीजिए इंक डालिए बाबू, लो नहीं है आप डालिए, नहीं है अभी लाए ना।
अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़िए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आपको कोई लड़का फोन के लिए था, ठीक है, कौन किया? आप लोग किए क्या? मनोहर से शायद बाबू पैसा मांगी था, हाँ पैसा मांगे से हो तो मिल जाता हमने चेंज लड़का हमारी पढ़ रहे सब नहीं आता था, लेकिन 400-500 ऊपर में से कोई कर दिया है उसी का, ठीक है, तो वहां मांगा होगा तो हमारे पास हम लगवा दिया होगा। क्या देखा हो सकता है कि 420 होगा, कोचिंग मेरे यहाँ छोड़ दिया है, तो घरे कहा होगा कि हम पढ़े जाते हैं, बात समझिए, हम पूछने भी नहीं गए, हम तो लगा कि सर समझ गया तो नहीं ना है, कहता है कि सर पैसा बात का तो है, पहले फोन दोनों किया ना से वही तू बोलने गए, तू बोले ना माँ बात की है, ठीक ना, अब फोन आप कहा ठीक है ऐसे कोई दिक्कत ना है, आगे पीछे पेमेंट होते रहता है, तो फिर फोन रखना नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहा है, नहीं हम लगा के हम दे दे रे, तो बोलना जाओ घंटा आओ बताइए, लाइए तो आज का लेखन है कि बापों के बाप बनल है, आज का विद्यार्थी गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, उसको लग रहा है कि हम अपने पिताजी के पुत्र हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हम बापों के बाप हैं। आओ वो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कितना 7 आपसे बन जाएगा जी, 6-7 बना के आइएगा ना, वही क्वेश्चन है। 8 अभी बता रहे हैं, 8 परिमाप 20 है, ध्यान दो, परिमाप कितना 20 सेंटीमीटर। और पढ़िए तो बाबू, विकर्ण दिले है, विकर्ण 8 है, विकर्ण 8 मतलब D1 ना, और क्या है, चलो दूसरे विकर्ण निकालना, बाबू ध्यान दो पहले, बाबू परिमाप का क्या मतलब है, 4 गुने बराबर कितना, बोलो यहाँ से भुजा कितना निकलेगा 20/4 कितना, अच्छा भुजा बराबर क्या था फॉर्मूला 1/D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, ठीक ना, भुजा कितना है 5 और 1/D1 कितना 8, तो 80 और D2 स्क्वायर 5 दूनी 64 प्लस D2 स्क्वायर, ये हो गया 100 और 64 प्लस ये तो अभी बताएं क्वेश्चन D2 36 और 36 का क्या, 36 का यहाँ स्क्वायर होगा ना, तो 36 का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल पूछेगा तो आप गुने, देखिए आधार गुने चाहे देखने छूटते ना है बताओ 8 गुने कितना 6 24 आएगा, समझे आंसर हो गया। तो आपका 3 गो क्वेश्चन भी होमवर्क है, 6 वाला 7 वाले और 4 गो अपना मन से दिए हैं, और समझिए बाबू एक ने कहा था कि हमको 5 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से इसको क्या करना है, मान लो कि टाइल्स लगवाना है, इसमें टाइल्स लगवाना है, इसमें टाइल्स लगाना है, ठीक है, तो 11 में कितना से गुना कर देंगे, कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाने का खर्चा है 5 रुपया, तो मेरे पास क्षेत्रफल कितना है, तो 24 में कितना लगेगा, तो 24 गुने 5, ये अगर बात समझ गए हैं तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी, समझे, तो 6 7 8 और कितना 9, 4 को यहाँ से और 4 को यहाँ से 8 क्वेश्चन अगर बनाते हैं और सीखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। 10-11 तो हम अभी छोड़ देंगे फिलहाल, 10-11 हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, और कितना टाइम हुआ 8:20, अभी कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइए, एक दे रहे हैं बाबू, ठीक है 5 मिनट और पढ़िए ना सर, आप भी बता दीजिए, नहीं आप बनाइए ना, आप बनाइए, लिखो तो D1 बराबर 8 है, D1 बराबर 8 है और D2 बराबर 10 है, क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल हाँ 11 पे निकाल लीजिए, इसको अब बंद कर देते हैं।